हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय कुमार आप सभी को बीजू ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो आज की क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज की इस क्लास 7 का जो है क्लास दूसरा होने वाला है। ठीक है, हमारी दुनिया का, जिसका चैप्टर का नाम है जलवायु एवं मौसम एवं जलवायु। ठीक है, तो आज जो है अच्छे से पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि जो पिछले वाले जो क्लास में हो चुकी है अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से याद वाद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई जोश और जुनून के साथ एकदम पढ़ने के लिए बैठ जाइए और कॉपी और कलम जो है अपने हाथों में रख लीजिए। ठीक है, कहीं भी जाइए एकांत में पढ़िएगा तो कोई जो है क्या कहते हैं आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो एक ऐसा रूम में चले जाना चाहिए जहाँ पर कोई आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी का डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो क्या बोल रहे हैं, मोबाइल में क्या आवाज आ रहा है, इधर ये बोल रहा है वो बोल रहा है, ऐसे कुछ नहीं हुआ पड़ा है। इसलिए जो है क्या कहते हैं एक एकांत में चले जाइए अच्छे से और कॉपी और कलम लेकर जाइएगा। ठीक है, इसको पहले क्या कर दीजिए, दिख रहा है तो हट जाते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ले लिया कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप जो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो आप जैसे क्लास खत्म होगी आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, गैलरी में चल जाएगा, वहां से आप कॉपी में जो है राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास का जो है पहले क्या करना है, अच्छे से जो है कुछ नहीं। चलिए, टॉपिक का नाम है स्थलीय समीर। स्थलीय समीर क्या होता है? जब हवा स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलने लगती है तब इसे हम हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। स्थलीय समीर सदैव रात में चलती है। ठीक है, जब हवा जो है स्थल स्थल जैसे कि स्थल है, ठीक है ना, भारत का जो है पीछे वाला मैप है, स्थल इधर क्या है, समुद्र। जब हवा जो है स्थल की ओर से स्थल की ओर से उठ करके जो है समुद्र की ओर चलने लगती है। किसकी ओर? समुद्र की ओर चलने लगती है। जब वैसे हवा जो स्थल की ओर यानी कि स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को हम क्या कहेंगे? स्थलीय समीर कहेंगे या फिर स्थलीय हवा। ठीक है, ये जो हवा जो है स्थलीय समीर जो है हमेशा कब चलती है? रात में चलती है। स्थलीय समीर कब चलती है? रात में। पूछ दिए जाएंगे वैसे बताइए कि रात में चलने वाली कौन सी हवा, तो आप बोलेगा स्थलीय समीर। ठीक है ना, जो हवा स्थल से चल करके समुद्र की ओर जाती है तो इसी हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। और यह समीर जो है रात को ही चलती है, सदैव रात को ही चलती है, दिन में नहीं चलेगी कभी। ठीक है, रात को ही स्थलीय समीर चलता है। ठीक है, क्लियर है बात? स्थलीय समीर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, समुद्री समीर, जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगती है तब इस समुद्री हवा कहते हैं, तब इसे समुद्री हवा कहते हैं या फिर समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर सदैव दिन होना चाहिए, दिन में चलता है। ठीक है, जब हवा जो है समुद्र से उठ करके समुद्र की ओर से और स्थल की ओर चलने लगती है, समुद्र की ओर जो है स्थल की ओर चलने लगेंगे तो ऐसी हवा को क्या कहेंगे? हम समुद्री समीर कहेंगे। क्या कहेंगे? समुद्री समीर। ठीक है, क्लियर बात? समुद्री समीर जो है हमेशा दिन में चलेगी। समुद्री समीर कब चलती है? दिन को। जैसे कि अभी क्या है, अभी रात है। ठीक है, अभी रात है तो कौन सी हवा, अगर हवा चलेगी तो कौन सी हवा होगी? स्थलीय समीर होगी। और दिन में कोई हवा चलेगी तो कौन सी हवा हो जाएगी? समुद्री समीर। ठीक है, समुद्री समीर जो है कैसे चलती है? समुद्र की ओर से उठ करके स्थल की ओर चलने वाली हवा को क्या कहेंगे? समुद्री समीर। और स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। स्थलीय समीर एक बार फिर से, स्थलीय समीर कब चलती है? रात को। और समुद्री समीर दिन को चलती है। स्थलीय समीर और समुद्री समीर में जो क्या कहते हैं, क्लियर बात? इस दोनों टॉपिक में क्लियर हो गया बात? ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन वैसे रहेगा, स्थलीय समीर और समुद्री समीर में क्या अंतर है बताइए, या फिर स्थलीय समीर और समुद्री समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो आप ऐसे बोलिएगा स्थलीय समीर जो है रात को चलती है, समुद्री समीर दिन को चलती है। स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर चलती है, समुद्री समीर जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, क्लियर बात? अगला देखिए, अगला जो है क्वेश्चन एक लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन है मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है। जैसे कि अभी जो ठंडी का मौसम, इस मौसम के अंतर्गत
हम क्या किन किन बातों को जो है ध्यान में रख करके मौसम का पता लगाते हैं, कौन सा मौसम है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं जिसको जो हम ध्यान में रख करके अध्ययन कर करके उसके बातों को जो मौसम का पता लगाएं, ठीक है ना। किन किन बातों को जो है ध्यान में रख करके जो मौसम का हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, कई स्थानों का तापमान। मौसम का पता लगाने के लिए पहले जो है अभी कौन सा मौसम, अभी तो हम पता चल जाता है ना, अभी गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, ऋतु है। इससे पहले नहीं पता था कि इसको ठंडी कहें, गर्मी कहें, इससे पता नहीं चल रहा है कौन सा मौसम है, नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए जो है, तो इसको जो है पहला जो है कई स्थानों का तापमान जांच किया कि इसका यहाँ पर स्थान तापमान क्या है, यहाँ तापमान क्या है, यहाँ तापमान क्या है। कई स्थानों का जो है तापमान मापना पड़ता है। उसके बाद वहां जिस जिस स्थान का मौसम हमको जो पता करना है, उस स्थान का जो वर्षा पता करना होगा, कब वर्षा होता है, कैसे होता है, कितना होता है, नहीं होता, ठीक है ना, सब पता। वहां का आर्द्रता पता करना पड़ेगा, वहां ठंडी है, गर्मी क्या है, नहीं है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश पता करना होगा कि सूर्य का प्रकाश कैसी पड़ती है, तेज है कि कम है, कि कब होता है, नहीं होता है, ठीक है ना, सब कुछ। उसके बाद बादल 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 पता करना पड़ता है कि क्या कहते हैं, बादल घना है, कैसा है, बादल होता है उस स्थान जहां पर हम जो है मौसम पता करेंगे कि उस स्थान का मौसम कैसा है। तो किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि किन किन बातों को जो है पहले जो अवलोकन करेंगे, इन सभी बातों को जो है क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। इसके बाद उसका निष्कर्ष निकाल कर पता चलता है जिसका मौसम कैसा है, ठीक है। बादल हो गया। उसके बाद हवा की दिशा, हवा की दिशा पता करेंगे। जिस स्थान पर हमको मौसम पता करना है तो वहां पर हवा की दिशा पता करेंगे। हवा की दिशा कैसा है, पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, किस दिशा में चलता है, ठीक है। हवा की गति पता करेंगे, हवा की गति कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, 7 किलोमीटर की, कितना स्पीड से जो है हवा चल रही है। यानी कि इन कुल जो है ना, यहाँ कितने बातों लिखिए, 7 जो है तत्वों का जो है हम जो अवलोकन करके उस स्थान का मौसम को क्या करते हैं, पता करते हैं, या फिर मौसम के अंतर्गत इन स्थानों का जो है हम लोग क्या, इन तत्वों का अवलोकन करते हैं, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद देखिए पृथ्वी, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पृथ्वी जानते हैं, पृथ्वी क्या बहुत बड़ा है, लगभग में गोल है, चपटा कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां का स्थान पृथ्वी पर क्या है, कहीं पे ज्यादा तापमान रहेगा, कहीं पे कम तापमान रहेगा। जैसे कि अपने देखिए नहीं ज्यादा है नहीं कम है, जैसे कभी कभी जो गर्मी के मौसम में 40-42 चला जाता है, 40-42 डिग्री सेल्सियस। वहीं भी जम्मू कश्मीर चल जाइए तो वहां तो बहुत ज्यादा ठंडी है, लगभग माइनस में होगा तापमान, नहीं। तो यहाँ पे भिन्न भी, यानी कि पृथ्वी पर जो है अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग तापमान क्यों है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती है कि कहीं पर ठंडी है, यानी कि कहीं पे जो तापमान बहुत कम है, कहीं पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 26 है, कहीं पे 40 है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और कहीं पे जो माइनस में चला गया तो वहां खाली बर्फ बर्फ है, बर्फ, यानी कि ठंडी है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है बताइए, अभी पता करेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां तापमान अधिक होता है, ठीक है। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां का तापमान कम होता है। इस बातों से हमें यह पता चली कि जिस स्थान पर सूरज, जहां पर सूरज है और उसका किरण सीधा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सीधा पड़ेगा। जैसे कि आप यहां समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे पृथ्वी हम बना लिए, ठीक है ना, पृथ्वी का सतह है, ठीक है, पृथ्वी का क्या सतह, यहाँ क्या है, सूरज, क्या है, सूरज, सूरज देव है, ठीक है ना। इसका जो किरण आया, इसका जो है क्या आया, किरण आया, जहां पर इसका किरण सीधा पड़ेगा, इसका किरण जो है सीधा पड़ेगा, ठीक है ना, जहां पे इसका किरण सीधा पड़ेगा, ठीक है ना, इसे ऐसे फलते हुए चल जाएगा पूरा पृथ्वी, ठीक है ना। जैसे 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 सूरज भी यानी कि पृथ्वी घूमते रहता है, तो यानी कि जहां पे इसका किरण जो है सीधी पड़ती है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पाया इसका किरण यहाँ लंबवत यानी सीधी पड़ती है, यहाँ ज्यादा तापमान हुआ, क्या हुआ, ज्यादा तापमान हुआ, क्या हुआ, ज्यादा तापमान हुआ। जहां पे इसका किरण एकदम तिरछी पड़ेगी वहां क्या हुआ, कम तापमान हुआ। यानी कि इस बातों से हम पता लगा सकते हैं सूरज की किरणों से, किरणों जहां पर सीधी पड़ती है वहां पर तापमान अधिक होता है, और जहां पर तिरछी पड़ती है वहां पर सीधी की अपेक्षा जो है कम होता है तापमान, ठीक है, समझ गए, क्लियर बात। उसके बाद सूर्य की किरणों सीधी तिरछी पड़ने के कारण, सीधी या तो तिरछी पड़ने के कारण ही पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थान पर, पृथ्वी पर जो है भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग स्थानों पर तापमान जो है भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होता है। जहां पर सूरज की, यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह ऐसे भी पता हो सकता है, जैसे कि सूर्य क्या है,
सूरज यहाँ से निकला, ठीक है ना, सूरज ने यहाँ, अब पृथ्वी यहाँ पर क्या है, पृथ्वी यहाँ, ठीक है ना, पृथ्वी यहाँ पर। अब ये सूरज जो है, ये जो है, ये सीधा ऐसे किरणें आया यहाँ पर अगर इसका किरण पड़ा तो यहाँ तापमान क्या होगा, क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक। यही सूरज की किरणें तो चारों दिशाओं में फैलती जाती है ना, चारों दिशाओं में क्या होती है, फैलती है। ये वही में से कुछ प्रकाश जो है, कुछ प्रकाश ऐसे आया, ये जो किरण यहाँ पर गया, ये थोड़ा तिरछा है, क्या है, तिरछा है, इसकी अपेक्षा क्या है, पूरा सीधा। जहां पर पूरा सीधा पड़ा तो वहां क्या होगा, तापमान बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और जहां पर थोड़ा तिरछा पड़ा तापमान, ठीक है, जहां थोड़ा तिरछा पड़ा किरण, वहां पर जो है इसके अपेक्षा यहाँ पर कम होगा, क्या होगा, कम होगा तापमान। कभी कभी देखिएगा गर्मी के मौसम में सूरज कहीं जाते हैं, सूरज जो सीधे एकदम 12-1 बजे का आसपास जो सीधे हो जाती है, जब जो है सिर पे पड़ती है तो वहां तापमान बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो वहां पे तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, नहीं समझे। जब गर्मी के मौसम जब 12-1 बजेगा तो सूरज जो एकदम बीच में चल जाता है और सीधा क्या पड़ता है, किरण, तो वहां पर उस समय जो है गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी अंधेरा यानी कि शाम होता है तो सूरज यानी कि उस पश्चिम की ओर डूब जाता है, तो वहां तापमान क्या है, यहाँ तिरछा पड़ता है, क्या पड़ता है, तिरछा, तापमान क्या होता है, घट जाता है, नहीं समझे। जब गर्मी के मौसम यानी गर्मी के मौसम जो है क्या सीधा होता है, अभी क्या, अभी जो है टेढ़ा जाता है सूरज। गर्मी के मौसम सीधा जब 12-1 बजे का आसपास सीधा होता है सूरज और सीधा किरण पड़ती है तो उस समय तापमान बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। या फिर सुबह में क्या है कि सूरज की किरणें इधर रहती है, निकलती है और जो है सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर जो है तापमान उस समय क्या होता है, सुबह और शाम के समय बहुत कम होता है। तो आप इस बातों से पता लगा सकते हैं, जैसे कि आप क्या जहां पर सीधी पड़ी वहां पर जो तापमान अधिक, जहां पर जो तिरछी पड़ी वहां पर जो तापमान कम। क्लियर बात। हमें लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कतें हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जो है अच्छे से टाइपिंग आता है ना करने के लिए, टाइपिंग टप 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 करके जो है टाइपिंग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जो भी दिक्कतें हैं उसके दिक्कत का समाधान जो है अगले हम देख करके अगले वाले जो क्लास होगा उस क्लास में जो है कर देंगे, ठीक है। अच्छे से अगर समझ में आ गया, अगर आज की क्लास में अगर पूरा क्लास किए हैं, कुछ अगर सीख के गए हैं, यहाँ पर अगर कुछ सीख करके जाते हैं तो जो है हमें बताइए, कैसे बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करके। कैसे लाइक माने यानी कि पसंद होता है, यानी कि आपकी क्लास जो है अच्छे से कुछ सीख के गए हैं, यहाँ से क्या गए, कुछ सीख करके गए हैं, तो वीडियो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो अगर चैनल पर जो है नहीं आए, नए आए हैं, ठीक है ना, नए विद्यार्थी हैं चैनल पर जो है, नए विद्यार्थी हैं, तो आप जो सब्सक्राइब यानी कि नीचे में जो है ब्लैक नहीं तो रेड कलर का होगा, SUBSCRIBE सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जो है क्लिक करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वाली क्लास यानी कि आगे जितना भी क्लास है अपलोड करेंगे इस पर आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है ना। क्लास आप जो है समय से कर लीजिएगा, ठीक है। और इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगले बच्चा जो यानी कि आपके आसपास में कोई भी है, ठीक है, शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े वो भी आगे बढ़े, ठीक है। ये नहीं कि हम ही पढ़ेंगे अब छोड़ देते हैं, किसी को नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप पढ़ लेते हैं, हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। शेयर कीजिए और सब पढ़ेगा, सभी आगे बढ़ेंगे, तभी तो देश यानी कि बिहार जो पहले बिहार सोचो देश बाद में, ठीक है ना। बिहार राज्य जो है सबसे पिछड़ा है शिक्षित में, तभी तो शिक्षित होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर जो है द इंड किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर जो है क्या किया जाता है, द इंड। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हाँ, एक और बात है कि आज जो है लगभग जो है आज 17 दिसंबर 2024 है, ठीक है। आप लोगों को 2 जनवरी 2025 जो है सभी क्लास का यानी 6, 7, 8 का न्यू बैच जो है लॉन्च किया जाएगा, स्टार्ट की जाएगी सभी सब्जेक्ट के साथ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, उसमें 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैथ हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट जो पढ़ाई होगी, जैसे आप 7 में अभी तो आप 8 में जाने वाले हैं, तो उसका 8 का बैच जो है 2 जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 6 में, अगर आप 7 में जाने वाले हैं मार्च में, स्कूल में तो जाइएगा मार्च में, लेकिन जो है यहाँ पे जो है ऑनलाइन में 2 जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी को बताइए
और अच्छे से पढ़िए कि बताइए कि जो है सर जी हैं वो जो बिरजू ऑनलाइन क्लासेस वो जो है अच्छे से जो है क्या पढ़ाते हैं भी हैं और अच्छे से बोलिएगा उसको तभी तो ठीक है। और क्या कहते हैं और विशेष कुछ नहीं। तो अभी तब तक पढ़िए। अभी क्या है सोशल साइंस सिर्फ पढ़ाते हैं। 2 जनवरी जो है नया बैच होगा तो उसमें अरे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए होगी ठीक है, सभी सब्जेक्ट। अब 6, 7, 8 का सिर्फ 6, 7 और 8 का आगे सोचा जाएगा। 8 का बाद जो है कभी हो सकता है 9, 10 का भी होगा इस पर। तो अभी फिलहाल में जो है 8 तक ही पढ़ाई होगी ऑल सब्जेक्ट ठीक है।